अरे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 11th का फाइनल एग्जाम दे रहे हो 2025 में, और आज आप लोगों का 18 मार्च के दिन होने जा रहा है। ठीक है, 18 मार्च के दिन सेकेंड पाली में आप लोगों का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का एग्जाम हो रहा है। तो भूगोल का 100% रियल पेपर हम लोग लेकर के आ चुके हैं। बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे। ठीक है ना। अभी कुछ ही देर पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाल दिए हैं। अगर नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, इस चैनल पर वीडियो अपलोड है, जाके देख लीजिए। बेशक और देखिए 323 रहेगा। अगर नहीं देख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का एक साथ पीडीएफ के साथ आंसर की मैं आपको गूगल के माध्यम से डाउनलोड करके दे दूंगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर, ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा बट कोई ना। देखो, ये सारा ऑब्जेक्टिव है, हम लोग इसको कर चुके हैं, तो हम लोग चलते फटाफट से सब्जेक्टिव को। ठीक है, तो सब्जेक्टिव को हम लोग ताइयो बच्चे यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा कट गया है। 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन था, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला है ना, 20 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन मात्र बनाना है, तो मैं पूरा का पूरा अच्छे से बना के दूंगा, लॉन्ग शॉर्ट सारा का। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हिंदी इंग्लिश का पेपर में डालूंगा, और आपका जो एग्जाम होने वाला है बच्चों उर्दू का, वो भी। तो चलो, भूगोल को परिभाषित करें, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है कि पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन सी थी। तीसरा है कि भूकंपीय तरंगे क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि प्रमुख प्लेटों के नाम लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा है कि हिमंदो द्वारा निर्मित किन्हीं 4 अस्थायी लिपियों के नाम लिखिए। छठा है अपक्षय क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 7 नंबर है आपका बच्चों। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि समताप मंडल की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। 8 नंबर है पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम लिखे। 9 नंबर है कि जो ना वृक्षिपी रवन क्या है। तो इस प्रकार से देखते चलिए। नेक्स्ट है आपका 11वां नंबर, जैव विविधता क्या है। 12 नंबर की जो ना लवण के जो ना लवण के 3 प्रकारों के लिखे। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपका समुद्री जल की जो ना लवणता को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों को लिखिए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 14 नंबर को, तो भारत की सेवा मटर रेखा को प्रभाव करे। अगला क्वेश्चन आपका भारत के पश्चिमी तटीय मैदान पर एक टिप्पणी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15, हिमालय से निकलने वाली किन्हीं 4 नदियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय जलवायु की मुख्य जो है ना वस्तुओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, ये नहीं दिख रहा है, तो चलो, जो दिख रहा है उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, वैसे आंसर आपको अच्छे से मिलेगा। देखो, 21 से 26 तक ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका बच्चों। ठीक है, जिसे हम लोग क्वेश्चन कहते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन आपका। 6 क्वेश्चन में से आपको किन्हीं 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला है, 15 नंबर मिलेगा। तो देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको धुंधला दिख रहा होगा बट आंसर मिलेगा सही से। देखो, क्वेश्चन लिखा गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि जो है ना यहाँ पर देखिएगा, नदी में निर्मित, मैं यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, डिस्क्राइब द जो ना इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी नेवर कस्टम। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको, हिंदी में ही मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सही से दिख रहा है। ये किस नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर की, नदी अप्रदान से निर्मित अष्टरक लिपियों का वर्णन करें। ठीक है, आप आपने देख लिया। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, वायु अप्रदान की जो ना वायु अप्रदान की संरचना का जो ना आपको करना व्याख्या करना है। और चलो, इतना ही, ये क्वेश्चन हम छोड़ते हैं। जैसे कि जैव विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखे, तो मैं आपको 23 नंबर तक का उत्तर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया। चलो, मैं आपको पूरा का पूरा आंसर दे दूंगा गूगल में। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का गूगल में चलना है, और बेगूसरायhelp.com सर्च करके आपको डाउनलोड करना है। चलिए, कैसे करना है फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बेगूसरायhelp.com सर्च करेंगे। क्या करेंगे, बेगूसरायhelp.com। आप लोग अपने फोन में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, गूगल को ओपन कर लेना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है, और BEGUSARIHELP लगा के कॉम लिखना है। तो बेगूसरायhelp.com सेम स्पेलिंग सर्च करिए गूगल में या क्रोम में आके, फिर आपके सामने ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में बेगूसरायhelp.com इस तरीके से लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही बच्चों इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से आप ऊपर करेंगे तो आपके सामने नीचे में क्लास 11 12 का सेशन मिल जाएगा। इस तरीके से एक डॉट लगा हुआ रहेगा और लिखा मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 11 एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025। तो आप इसी पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही बच्चों आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो देखिए ये आपका आप लोगों का आर्ट्स का सेशन है। इसमें देखेंगे तो ज्योग्राफी लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है। डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है इस प्रकार से बच्चों इंटरफेस। पहला काम आप क्या करना,
इस व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 2026 का में आप लोग 12th का एग्जाम दोगे फाइनल, उसका तैयारी इस चैनल पे कराया जाएगा। ठीक है, कराया भी जाता है, पिछले साल भी, इस साल भी होगा। तो नोट्स वगैरह भी इसी ग्रुप में मिलेगा, क्लासेस का नोटिफिकेशन, और आपका हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री होम साइंस सारे सब्जेक्ट का भी एग्जाम बचा हुआ है, उसका भी इसी में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए नीचे बढ़िएगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये भी पेपर का फोटो का यहाँ पर मैं दे दिया हूँ सीन। उसके बाद नीचे बढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव का देख लो बच्चों। यहाँ पर देखो पहला का डी, दूसरा का सी, तीसरा का डी, इस तरीके से पूरे 35 क्वेश्चन का उत्तर है। सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो मैं वीडियो में ही बताऊंगा, और डाउनलोड भी कर लीजिएगा। नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर लघु त्रय मिल जाएगा, इसमें देखो पूरा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। और थोड़ा नीचे बढ़ोगे तो इधर दीर्घ त्रय मिलेगा, मैं पढ़ देता हूँ। अगर आपको डाउनलोड करने में दिक्कत होता है, नहीं आता है, तो मैं आपसे पढ़ देता हूँ, लिख लो यहीं से वीडियो को रोक रोक करके। और नहीं तो आपको डाउनलोड करने आता है तो आइए यहाँ से अच्छे से एक बार लिख लीजिए। चलो लघु त्रय क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा, यह एक विज्ञान है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे कि पहाड़, महाद्वीपीय देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, जल, अस्थियां, संधियां, वन इत्यादि का ज्ञान होता है। दूसरा का उत्तर देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें हाइड्रोजन और हीलियम थी, जो काफी गर्म थी। इन गैसों की उपलब्धता के कारण पृथ्वी तलड़ अवस्था में थी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखिएगा, तो देखिए भूकंपीय तरंगे किसे कहते हैं, तो आप डैश देके लिखिएगा, भूकंपीय तरंगे डैश देके पृथ्वी के अंदर या सतह पर फैलने वाली ऊर्जा की तरंगे होती हैं, जो भूकंप, ज्वालामुखी या विस्फोट या अन्य भूभागीय घटनाओं से उत्पन्न होती है। अब चौथा नंबर का उत्तर देखेंगे, तो देखिए प्रशांत प्लेट जो है ना, प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, चूंकि यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अटलांटिक प्लेट, हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट। तो इस तरीके से आप इसका भी उत्तर लिख लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे अभी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन 5 नंबर का उत्तर जब आप यहाँ पर देखेंगे तो पांचवा का उत्तर अच्छे से देखिए, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, लिख लीजिएगा। ठीक है, देखो पांचवा का उत्तर हो जाएगा कि हिमनदों यानी कि ग्लेशियर द्वारा निर्मित 4 प्रमुख स्तराकृतियां। पहला आप लिख दीजिएगा यू आकार की घाटी, ठीक है, और सड़क यानी कोड़ी, और लटकती घाटी, और हिम नदी हिमोद यानी कि मराइन घाटी। ठीक है, चलिए छठा नंबर का उत्तर देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी के सतह पर मौजूद चट्टानों और खनिजों, हवा, तापमान और जैविक कारकों के संपर्क में आकर टूट फूट जाती है लेकिन उनकी जगह से नहीं हिलती, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन का उत्तर आप ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा और नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए 7 नंबर का उत्तर होगा, समताप मंडल में ओजोन परत होती है जो पृथ्वी को सूर्य से निकलने वाली हानिकारक विकिरणों से बचाती है। देखिए समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ता है, जो भौक्ष मंडल में होने वाले तापमान से अलग है। 8वां का उत्तर देखिएगा, अक्षांश, ऊंचाई, वायुमंडल, संरचना, परिसंचरण पैटर्न, भूमि, पानी और गर्म और ठंडी समुद्री धाराओं। तो इस तरीके से इसका उत्तर होगा। अब 9 नंबर का उत्तर आप देखेंगे बच्चों, तो देखिए सैद्धांतिक पवन जो ना कोरियोस बल और दबाव प्रवणता बल के बीच एक सटीक संतुलन का परिमाण होती है। देखिए इस स्थिति को भूविवेक्षी समावस्था या भूमि क्षेपी संतुलन यानी कि जियोएस्ट्रोपी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर का उत्तर देखिए, जैव विविधता या जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता है। जैव विविधता आनुवांशिक प्रजाति और परिसंचरण पारितंत्र स्तर पर विभिन्नता का एक माप है। तो बच्चों 10 क्वेश्चन के मैंने उत्तर बताया, 2 मार्क्स वाला था, 20 नंबर के लिए हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग का देख लेते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग का देखेंगे तो लॉन्ग में आपको दीर्घ त्रय का उत्तर मिलेगा। देखिए किसका उत्तर मिलेगा, यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि समय के साथ पृथ्वी के महाद्वीप कैसे आगे बढ़े। यह जीवाश्मों, चट्टान संरचनाओं और जलवायु डेटा सहित विभिन्न साक्ष्यों द्वारा समर्थित है। सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपीय पृथ्वी की सतह पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है तो मैं यहाँ पर 21, 22, 23 का उत्तर दे रहा हूँ, ठीक है ना। आइए 22 का उत्तर देखिए, नदियों की क्रिया के कारण बनने वाली भू आकृतियों को नदी भू आकृतियां कहते हैं। वे 2 प्रमुख समूहों में विभाजित है, अर्थात निक्षेपण और अप्रदान। निक्षेपित भू आकृतियां लीव्स, डेल्टा और मैदान है, जबकि
जबकि कटाव वाले जलप्रपात, गड्ढे और वी आकार की घाटियां हैं। आगे देखेंगे 23 नंबर का उत्तर। तो 23 का उत्तर होगा पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाली गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए हैं। निचले स्तरों में वायुमंडल का संगठन अपेक्षाकृत एक समान रहता है। ऊंचाई में गैसों की आपेक्षिक मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का जवाब देना, एक क्वेश्चन 5 नंबर बोला था तो 15 नंबर के लिए मैंने बता दिया। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका मैंने बता दिया। अब आपका एग्जाम अभी बच्चा होगा हिंदी इंग्लिश का और साइकिल मतलब सारे सब्जेक्ट का, सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा। आप यहां से आके डाउनलोड कर लीजिएगा, सबसे पहले आंसर मिलेगा, वीडियो आने से पहले यहां पर आंसर मिलता है। ठीक है, तो आके डाउनलोड कर लीजिएगा और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे।